गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू रही है। आज की मंडे नाइट रॉ का अंत इस तरीके से हुआ कि हमें लगा कि रॉ नहीं, हम कोई बॉडी बिल्डिंग शो देख रहे हैं, लेकिन हाँ इसके अंदर जो शुरू में हुआ, जो मैट रिडल के सामने स्टिपुलेशन रखी है, जो रोमन रेंस का ट्विस्ट था, गाइस बिल्कुल शॉक हो चुका हूं। बात की जाए किस तरीके से शुरुआत हुई आज की रॉ की शुरुआत हम लोगों ने देखी थी द मिज के सेगमेंट के द्वारा, जिसके अंदर चीफ गेस्ट थे पॉल हेमन। तो द मिज दोस्तों माइक पकड़कर सबसे पहले तो ये चीज कहते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। कैंसस सिटी की बेइज्जती मारते हुए ये चीज बोले हैं कि पॉल हेमन आपका इस वेस्ट लैंड में स्वागत है, जिस पर जनता उन्हें बू देती है। जब सिटी की बेइज्जती होगी तो पॉल हेमन ने अपनी बात रखी, ये चीज बोले हैं कि मैं इस सिटी में आकर एक बड़ी चीज अनाउंस करने वाला हूं। जब इस कहते हैं कि वो तो तुम बाद में करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा पॉल, देखो मनी द बैंक काफी ज्यादा करीब है, और जो मनी द बैंक जीतता है उसके 85% चांस रहते हैं कैश इन के और चैंपियन बनने के, लेकिन मेरे केस में ये 100% रहता है। जब भी मैं जीता हूं तब मेरी चैंपियनशिप हुई है, और इस बारी का जो चैंपियन है ना वो है आपका ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। यानी कि अगर मैं जीत जाता हूं मनी द बैंक तो मैं उस पर कैश इन करके ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकता हूं। पॉल थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद पॉल हेमन ने कहा देख मैं तुझे बताना चाहता हूं कि हां तू बिल्कुल सच कह रहा है, 85% चांस रहते हैं मनी द बैंक विनर के, बट जब रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है तो भाई तेरे चांस 0 हो जाते हैं, और कोई भी रोमन रेंस से उसकी चैंपियनशिप नहीं हथिया सकता, अब चाहे वो मनी द बैंक जीते या फिर कुछ और। अब बात लगी उसकी चैंपियनशिप मैच की, तो मुझे याद आ रहा है कि इससे भी बड़ी थिंग जो होने वाली है वो ये है कि इस हफ्ते, इस अपकमिंग वीक उसे रीडल को फेस करना है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जिस पर दोस्तों में रीडल का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है। रीडल आए अपने स्कूटर पर, उसी अंदाज में रिंग के अंदर जाकर ये चीज कहते हैं कि देखो पॉल, मैं सबसे पहले तो ये चीज कहना चाहूंगा कि तुमने और तुम्हारी ब्लड लाइन ने मेरा करियर खत्म करने की कोशिश की। मेरा करियर तो खत्म नहीं कर पाया, लेकिन तुमने रैंडी के करियर को खत्म करने की कोशिश की, और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। इस पर दोस्तों पॉल कहते हैं कि वाकई में तेरे पास बॉल्स है, जिस पर दोस्तों जो रीडल है वो मजाक उड़ाते हुए द मिज से उनकी बॉल्स के बारे में पूछते हैं। आगे ये चीज देखने को मिलती है कि बातों ही बातों में दोस्तों वहां जो रीडल है वो स्टिपुलेशन पूछ लेते हैं पॉल से। पॉल बताते हैं कि स्टिपुलेशन ये है कि देख मैंने मैनेजमेंट से बात की है, तू जीत जाता है तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा बट अगर तू हार जाता है तो तू कभी भी रोमन रेंस को उसकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करेगा। माना जब तक रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है तब तक तू उसे चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो यहां दोस्तों साफ हो चुका था कि अगर रीडल हार जाते हैं इस बारी की स्मैकडाउन में, तो गाइस और रोमन रेंस को उनके चैंपियन रहते हैं कभी भी चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं दे पाएंगे। जैसे ही चीज रीडल ने सुनी, रीडल बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ बदले के लिए आ रखा हूं, और वो तभी पूरा होगा जब मैं उसे हराऊंगा। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि पॉल कहते हैं अच्छा ठीक है तो तू ऊसोस को फेस कर ले उतने में, जिस पर हमें ऊसोस की एंट्री होते हुए नजर आई। ऊसोस दोस्तों पिलाई करने आ रखे थे रीडल की, लेकिन हुआ ये दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया भी था, वहां स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की एंट्री होगी और ऊसोस बाहर ही रहेंगे। जिसके बाद हमने देखा है जिमी वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड एंड जिमी का जो मैच था काफी मजेदार था। इसके अंदर दोस्तों दोनों सुपरस्टार्स ने अपने अपने मूव सेट लगाए, काफी तगड़े मूव सेट थे। एंड में दोस्तों मॉन्टेस की जो स्प्लैश रहती है वो दोस्तों उन्होंने नी से काउंटर कर दिया और उन्हें लगा दिया रोल अप। जिमी ऊसो विया रोल अप इसमें विजय प्राप्त कर गए हैं। तो आज दोस्तों ऊसोस की विजय हुई है, या फिर कह लीजिए जिमी ऊसो की विजय हुई। बात की जाए इसके बाद दोस्तों में सैथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिला। बैकस्टेज सैथ रॉलिंस ये चीज कहते हैं कि देखो कोडी पर अटैक मैंने इसलिए किया क्योंकि वायरस बनता जा रहा था, वायरस ही था, और मनी द बैंक में जब उसने अपना नाम डालने की बात की तो मैंने फैसला ले लिया कि इस वायरस को हटाना पड़ेगा, और इसलिए मैंने उस पर अटैक किया है। रही बात एजे की, तो एजे के खिलाफ मेरा आज क्वालिफायर है और उसका भी हशर वही होगा। इस पर एजे ने बैकस्टेज उन पर अटैक कर दिया है, और वहां दोस्तों उन्होंने सैथ रॉलिंस को पीट पूट के निकलना सही समझा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों बैकी वर्सेस डेना हुआ। मैच से पहले दोस्तों बैकी ने अटैक कर दिया और बाहर ले गई है, जिस पर हमें चीज देखने को मिली। बैकी ने फिर माइक पकड़कर ये चीज कही कि ये मैच नहीं होगा 24/7 चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि वो इसे चैंपियनशिप मानती नहीं है। रही बात बैकी की, तो बैकी जो है वो मनी द बैंक में उतरना चाहती है, मनी द बैंक में उतरेगी, और लास्ट टाइम जो मनी द बैंक का पार्ट थी उनके साथ काफी बड़ा धोखा हो गया था। हमें देखने को मिलती है वहां आस्का की एंट्री, आस्का एंड बैकी के मध्य वहां ब्रॉल होती है, जो कि काफी क्लीन ब्रॉल थी। इसके अंदर कोई भी ऑफिशियल नहीं आया। इस ब्रॉल में दोस्तों बैकी की जब पिटाई हो गई तो उन्होंने रिंग को लीव कर दिया मार खाकर। वो जैसे निकली अलेक्सा ब्लिस की एंट्री, अलेक्सा ब्लिस एंड ली मॉर्गन का मैच देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों हो रहा है
निकी एंड ड्यू ड्रॉप के खिलाफ। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों चीज देखने को मिली कि लिव मॉर्गन ने जहां आउटसाइड ड्यू ड्रॉप को टेक आउट किया, अंदर दोस्तों अलेक्सा ने लगाई डीडीटी जो कि लगी निकी को। अलेक्सा एंड लिव इस मैच को जीत गई। चूंकि दोस्तों ये एक तरीके का क्वालिफायर था, तो ये दोनों एक साथ क्वालिफाई कर चुकी है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों देखें इज़ेकियल का सेगमेंट। इज़ेकियल एंड केविन ओवेंस का दोस्तों मैच आज रखा गया था। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी मजेदार था और इसके अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस जो हमारे अपने इज़ेकियल है उन्होंने काफी तगड़े तगड़े मूव सेट लगाए हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस दोस्तों उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे और अंत दोस्तों इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि गाइस जो हमारे अपने केविन ओवेंस है वो दोस्तों वहां बाहर पड़े रह गए। वो दोस्तों तब काउंट आउट हो जाते हैं जब दोस्तों बायरन सेक्सटन को समझाने लगते हैं कि ये अलायस ना कि इज़ेकियल, और काउंट आउट हो जाते हैं। अलायस दोस्तों माफ कीजिएगा इज़ेकियल मैच को जीत जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है इज़ेकियल कहते हैं कि नेक्स्ट वीक उनका भाई आने वाला है मंडे नाइट रॉ में। अब ये सेगमेंट कैसे होगा, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट वीक दोस्तों काफी मजेदार होगा और ये चीज भी पता चलेगी कि दोनों सेम है या फिर नहीं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है एमवीपी का सेगमेंट। एमवीपी दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे। ये चीज कहते हैं कि आज से 14 साल पहले सीएम पंक को इस रिंग में फेस किए थे। आज 14 साल बाद वो फिर से फाइट देने जा रहे हैं। अब लैशली से उनका कुछ लेना देना नहीं है, साथ में उनके ओमास भी थे। इसके बाद एमवीपी वर्सेस अलेक्जेंडर हुआ। मैच के अंदर दोस्तों एमवीपी ने जीत प्राप्त की है, तो 14 साल बाद दोस्तों एमवीपी फिर से जीते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखी है एजे वर्सेस सेथ रॉलिंस। मैच दोस्तों एक तरीके का क्वालिफाई मैच था, यानी कि जो जीता मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाता। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि सेथ रॉलिंस का क्वालिफायर होगा रॉ में, आपको याद होगा। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी मजेदार था। एजे ने दोस्तों बिल्कुल गिग्गी बांध दी थी वहां सेथ की, लेकिन रिजल्ट इस तरीके से आया कि सेथ रॉलिंस ने काउंटर किया स्टाइल्स क्लैश और उसके बाद रोल अप लगाकर या फिर कह लीजिए एक तरीके का क्रेडल लगाकर उन्होंने पिन कर दिया और इस तरीके से मैच में जो हमारे एजे स्टाइल्स है विजय प्राप्त नहीं कर पाए। सेथ रॉलिंस क्वालिफाई कर गए। सेथ रॉलिंस होने वाले हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच में पहले बंदे बने। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों मैंने रिडल वर्सेस चैंपा देखा है। मैच काफी मजेदार था। इसके अंदर रिडल जो है आरक्यू लगाकर एक तगड़ी जीत अर्जित किए। दम्मिस कमेंट्री टेबल पर मैच को देख रहे थे और वो वहां बैठे देखते ही रहे। रिडल ने दोस्तों एक बढ़िया मोमेंटम यहां प्राप्त कर लिया है रोमन के खिलाफ अपने मैच से पहले। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था बियांका का इंटरव्यू। बियांका ने ये चीज कही रिया रिप्ली से बिल्कुल भी नहीं डरती, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है रिया रिप्ली ऑन द बिग स्क्रीन दोस्तों अपना रिप्लाई देती है। वहां दोस्तों जो हमारी अपनी रिया रिप्ली उनके साथ फिन बैलर जजमेंट डे के मेंबर डेमिन भी थे और उस पर दोस्तों फिन ने ये चीज बताई उन्होंने एज पर क्यों अटैक किया। फिन बोले कि देखो एज खुद को लीडर बताता था, पहले उसने हमें टीम में ऐसा करके लाया कि देखो जजमेंट डे में कोई भी लीडर नहीं होगा, उसके बाद खुद अपनी बातों से गलत हो गया इसीलिए हमने उसे पीटा। इस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि फिन ये बताते हैं अब कोई भी लीडर नहीं है जजमेंट डे का। रिया रिप्ली कहती है कि तुझे डर है जिसका रीजन तू जानती है। रही बात मनी इन द बैंक की, मनी इन द बैंक में मैं न्यू चैंपियन बनूंगी। बात की जाए इसके बाद चैड वर्सेस अली हुआ। मैच के अंदर दोस्तों अली के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ। ओटिस ने बाहर से इंटरफेरेंस की है, कोशिश की है और इस पर दोस्तों उनका ध्यान भटका बेचारे अली का और चैड उन्हें सुप्लेक्स लगाकर पिन कर गए। बात की जाए इसके बाद हमने देखा है वीर महान वर्सेस रे मिस्टीरियो। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों रे मिस्टीरियो टांग पर हमला बोल रही थी वीर महान की। वीर महान को थोड़ी बहुत दोस्तों से फर्क पड़ रही थी, लेकिन बाद में वीर महान ने डोमिनिक को आउटसाइड टेक आउट कर दिया। रे मिस्टीरियो गुस्सा आया, थोड़े बहुत मूव सेट उन्होंने कोशिश की कि वो लगाए वीर को, लेकिन वीर के सर्वाइकल क्लच में फंस के बेचारे रे मिस्टीरियो को टैप आउट करना पड़ गया। जैसे उन्हें सबमिशन लगा वैसे टैप आउट हो गया। वीर महान ने यहां मिस्टीरियोस को फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने देखा है दोस्तों रोमन एंड रिडल का टीजर जो कि काफी कूल था। डब्ल्यू वालों ने मैच कंफर्म कर दिया है, अगर रिडल हार जाते हैं तो कभी भी वो रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो चैंपियन रहते हैं। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो था हमारे अपने बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी का एक तरीके का पोस्ट डाउन। मैच की बात करूं, मैच ही था एक तरीके का दोस्तों, क्योंकि पोस्ट डाउन जो जीतता है उसे विनर बताया जाता है। तो दोस्तों ये एक तरीके का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था। यहां दोस्तों डबल बाइसेप पोज था, साइड चेस्ट पोज था और फाइनली मोस्ट मस्कुलर पोज था, जिसके अंदर सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी पोज देते हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे थे। लेकिन जब लैशली की बारी आई तो लगा कि लैशली तो बंदा फ्रीक है, जिस पर दोस्तों जो ऑस्टिन ने जनता से पूछा तो जनता ने साफ कर दिया कि लैशली विनर, और लैशली को इस पर्टिकुलर पोज डाउन का विनर घोषित भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद एक चीज देखने को मिलती है, ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि एक पोज अभी रह गया जिस पर उन्होंने बेबी ऑयल छिड़क दिया वहां लैशली की आंखों पर और लगाई तगड़े वाली ड्रॉप किक। लैशली की वहां बेइज्जती हो गई है। ऑस्टिन थ्योरी के नाम रही
दोस्तों आज के मंडे नाइट रॉ। लेकिन गाइस अब मैंने आपको बताया था कि मैं 2 बड़ी खुशखबरियां दूंगा। तो सबसे पहली खुशखबरी, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना कंफर्म हो चुका है। तो आज रॉ में दोस्तों एक सेगमेंट के दौरान ऑस्टिन थ्योरी ने ये चीज कही कि आज से 20 साल बाद जब वो उनकी लेगेसी को देखेंगे, यानी कि डब्ल्यू वाले ऑस्टिन थ्योरी की लेगेसी को देखेंगे, तो जॉन सीना की लेगेसी फीकी पड़ेगी। तो ये मैच दोस्तों बताया जा रहा है कि समर स्लैम में होगा 27 तारीख को आने वाले इस मंथ जॉन सीना, यानी कि दोस्तों ये मैच वहां वो बिल्ड करेंगे और ये वाकई में समर स्लैम में होके रहेगा। दूसरी बड़ी जो खुशखबरी है वो दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी। तो एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी दोस्तों होने वाला 8 अक्टूबर को। अक्टूबर में दोस्तों कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट कंफर्म नहीं था, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों ये रही वो 2 बड़ी खुशखबरी। हालांकि अब रिडल वर्सेस रोमन होना है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या खुशखबरी मिलेगी या फिर नहीं, कमेंट करके जो बताएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।